Good evening friends, welcome to our YouTube channel Success India Academy. Please like video, subscribe our YouTube channel and press bell icon. आज की क्लास में हम NCERT मैथ क्लास 7 चैप्टर 5 रेखा और कोण के बारे में जानेंगे। इसका पार्ट 1 है रेखा। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है उसके हम देखने जा रहे हैं। रेखाखंड क्या होता है? इसका रेखाखंड, एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, जिसके जो दो अंत बिंदु होंगे उसको बोलेंगे रेखाखंड। जैसे यहाँ पर ए और बी पॉइंट क्या है? अंत है, एंड पॉइंट है, इसलिए यह एक रेखाखंड है। अब हम जानना चाहते हैं किरण क्या होता है। किरण रेखाखंड के एक अंत बिंदु को उसी दिशा में अपरिमित बढ़ाने से किरण बनती है। कोई हम एक रेखाखंड लेते हैं, जैसे मैंने ए बी लिया है, ये भी एक रेखाखंड है। किसी भी एक पॉइंट को उसी के डायरेक्शन में, उसी के दिशा में हमने बढ़ाया, तो सेम डायरेक्शन में बढ़ाया तो ये क्या प्राप्त हुआ? किरण प्राप्त हुआ। फिर हम रेखा के बारे में अब देखेंगे। रेखा क्या होता है? तो रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु को अपने अपने दिशा में अपरिमित बढ़ाने से रेखा प्राप्त होती है। यानी यहाँ भी मैंने एक रेखाखंड लिया है ए बी, इसके दोनों एंड पॉइंट अंत बिंदु को उसी के डायरेक्शन में बढ़ाया है, तो हमें जो ये लाइन प्राप्त हुआ उसको बोलेंगे रेखा, लाइन। आइए कोण के बारे में जानते हैं। एंगल, कोण क्या होता है? जब दो किरण एक बिंदु पर मिलती या काटती है तो उनके बीच घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। जब दो किरण एक बिंदु पर मिलती है तो उसके बीच घुमाव या झुकाव को क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ओ ए ओ बी दो किरण है, ओ ए और ओ बी दो किरण है। यहाँ पे ओ पे ये दोनों मिल रहे हैं, तो इसके बीच का जो झुकाव है 60 डिग्री का है। तो इसको हम 60 डिग्री को क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। यहाँ पर ओ ए किरण ओ बी पर 90 डिग्री से झुका हुआ है, इसलिए यहाँ भी कोण का फॉर्मेशन हो रहा है। ओ ए किरण ओ बी किरण एक दूसरे पे 120 से झुका हुआ है, इसलिए यहाँ भी कोण का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी हम अगर इसको अलग अलग भागों में बांटें तो 90 से जो छोटा होता है, 90 डिग्री से जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। जो इस पे लंब होता है ओ ए ओ बी पर क्या है? लंब है, यानी 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए इसको हम समकोण बोलते हैं। यहाँ पर फिगर 3 में ओ ए ओ बी पर 120 से 90 से ज़्यादा से झुका हुआ है, तो ये इसको बोलते हैं अधिक कोण। अब आइए हमने इसमें क्या देखा? ओ बी का झुकाव ओ ए पर वामावर्त दिशा में, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बढ़ता जा रहा है। यानी एंगल का जो हम मेजरमेंट करते हैं, एंगल को जो मापते हैं, ओ ए जो एक्सिस है यहाँ से किधर जाएंगे? घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा में हम घूमते जाते हैं और एंगल का जो वैल्यू होता है बढ़ते जाता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट जो है, कोणों का माप हम प्रोटेक्टर की सहायता से ज्ञात करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोण को हम कैसे मेजर करेंगे? प्रोटेक्टर की सहायता से। अब आइए कोण ओ ए बी की माप को हम मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, या सिंपली इसको हम एंगल
AOB लिखते हैं। इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखेंगे आपकी जो बुक में दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, चित्र में बनने वाले विभिन्न कोनों को पहचानिए तथा उन पर घेरा लगाइए। कोनों को पहचानना है, जैसे यहाँ पर ये लाइन ये दोनों किरण एक दूसरे पे झुका हुआ है तो यहाँ पे कोण बन रहा है। जहाँ जहाँ पे दो किरण एक दूसरे पे झुके हुए हैं वहाँ पे कोण बन रहा है। कोण का भी टाइप आपको दिखाया गया है। जो परपेंडिकुलर जो लंब होंगे वो 90 डिग्री समकोण होगा। जो 90 से छोटा होगा उसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पे बन रहा है 90 से छोटा यानी न्यून कोण होगा। जो 90 से बड़ा होगा वो अधिक कोण होगा, जो यहाँ पे इस फिगर में बन रहा है। इसी तरह से आपको क्या करना है, पहचानना है कि कहाँ पर कोण बन रहा है और किस टाइप का कोण है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे खाने में ऐसी दो आकृतियां बनाए जिसमें न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण का प्रयोग हुआ हो। कोई ऐसा आपको फिगर बनाना है जिसमें न्यून कोण भी हो, समकोण भी हो और अधिक कोण भी हो। आप बना सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, प्रत्येक आकृति में नीचे उनका नाम लिखिए कि वह क्या है। रेखा है, किरण है, रेखाखंड है, न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है। मैंने सारा इसके बारे में अभी मैंने इसके पहले डिस्कस किया। रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, न्यून कोण को भी मैंने बताया जो 90 से छोटा होगा न्यून कोण होगा। समकोण उसका भी बताया 90 के बराबर होगा, यानी एक दूसरे पे लंब होंगे वो समकोण होगा। 90 से जो बड़ा होगा वो अधिक कोण होगा। आपको इसमें इसका आंसर लिखना है। अब ये हम देखना चाह रहे हैं कोणों का युग्म। कोणों के युग्म के बारे में पढ़ेंगे। पूरक कोण पहला जो टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कोणों का ऐसा जोड़ा जिनकी मापों का योग 90 डिग्री के बराबर हो पूरक कोण कहलाता है। अगर दो कोणों को अगर जोड़ते हैं तो अगर 90 के बराबर होता है तो वे दोनों कोण क्या होंगे? दोनों कोणों का युग्म जो होगा वो पूरक कोण होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। हमने फिगर में एग्जांपल्स लिया है, जैसे फिगर 1 और सेकंड में क्या दिया है? 60 डिग्री और 30 डिग्री। हम इस दोनों कोणों को जोड़ते हैं, 60 + 30 कितना होगा? 90 डिग्री। यानी ये दोनों क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसी तरह से फिगर 3 और फिगर 4 में, ये फिगर 4 होगा, इस दोनों को देखते हैं, 70 + 30 दोनों को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, जो कि 90 से बड़ा हो रहा है। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा? पूरक कोण होंगे? नहीं, ये पूरक कोण नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल AOB और एंगल QPR क्या है? फर्स्ट और सेकंड वाला पूरक कोण है। EDF और XYXZ क्या है? पूरक कोण नहीं है। नेक्स्ट हम आगे देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखने मैं जा रहा हूँ आगे। अब आइए स्वयं करके आपको देखना है कोणों के युग्म में से कौन सा युग्म पूरक कोण है। पूरक कोण यानी दोनों को जोड़ेंगे 90 के बराबर आ रहा है। फर्स्ट का में देखना है कितना आ रहा है? 35 + 50 85 आ रहा है। 35 + 85 50 85 आ रहा है, तो ये पूरक कोण नहीं है। इसी तरह से हमको ख और ग का चेक करना है। आप घर पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको कि पूरक कोण की माप बताइए। 40 का पूरक कोण क्या होगा? 40 का पूरक कोण क्या होगा?
तो पूरक कोण में क्या होता है, दोनों का सम 90 के बराबर होता है। तो एक आपको क्या दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 में से 40 को माइनस किया 50 आया, तो 40 का पूरक क्या होगा, 50 डिग्री होगा। इसी तरह से आप 50 का पूरक बताएंगे, 15 का बताएंगे, 78 का बताएंगे आप होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 3, दो कोण एक दूसरे का पूरक होंगे यदि वे दोनों क्या हो, न्यून कोण हो, समकोण हो, अधिक कोण हो। तो हमें पूरक हो यानी दोनों को क्या होना चाहिए, दोनों जोड़ने के बाद 90 होना चाहिए, यानी पॉसिबिलिटी आपका न्यून कोण का हो, दोनों न्यून कोण हो, 90 से छोटा होगा तभी तो जोड़ेंगे, तो 90 के बराबर हो सकता है। समकोण हो, दोनों समकोण हो तो क्या होगा, 90 + 90 180 हो गया, तो क्या समकोण हो सकता है, नहीं। पूरक हो सकते हैं, नहीं। अधिक कोण, दोनों अगर अधिक कोण हो तो दोनों को जोड़ने के बाद 180 से ज़्यादा होगा, हमें क्या लाना है, 90 डिग्री लाना है, यानी अधिक कोण जो होंगे क्या होंगे, पूरक कोण नहीं होंगे। इसी तरह से हम क्वेश्चन 4 के बारे में देखने जा रहे हैं। दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं यदि उनके मापों का अंतर 30 डिग्री है तो दोनों कोण की माप ज्ञात कीजिए। दो कोण दिया हुआ है, दोनों का अंतर क्या है, 30 डिग्री है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक को x मानेंगे, दूसरे को x + 30, और दोनों एंगल को जोड़ने के क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए पूरक कोण के लिए, तो हम दोनों कोण फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में दिया जा रहा है। नेक्स्ट, अब आइए हम सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण या रिजिपूरक कोण के बारे में जानेंगे। समपूरक कोण क्या होते हैं, कोणों का ऐसा जोड़ा जिनके मापों का योग कितना हो, 180 डिग्री, उसको बोलेंगे समपूरक कोण। कोणों का ऐसा जोड़ा जिसका योग 180 के बराबर हो। जैसे फिगर फर्स्ट में दिया हुआ है 60 और 120, तो 60 + 120 को जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। ये क्या होंगे, 60 और 120 क्या होंगे, समपूरक कोण होंगे। इसी तरह से हम फिगर सेकंड में देखेंगे क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है और 130 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्या चेक करना है, सप्लीमेंट्री है कि नहीं, समपूरक कोण है कि नहीं। तो 60 + 130 190 हो रहा है, हमें क्या लाना है, समपूरक कोण के लिए 180, यानी ये समपूरक कोण नहीं होगा। नेक्स्ट, आप आइए सप्लीमेंट्री समपूरक कोण से रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, युग्म के दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं। अगर एक दोनों कोण जो दिया हुआ है क्या है, 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हुआ, यह 180 के बराबर हो सकता है, नहीं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, युग्म के दोनों कोण समकोण हो सकते हैं। दोनों कोण अगर 90 90 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे 90 + 90 180, यानी आपका समपूरक कोण हो गया, यानी सही है। इसी तरह से 3rd नंबर, युग्म के दोनों कोण अधिक कोण हो सकते हैं। अगर दो एंगल 90 से ज़्यादा है तो फिर दोनों को जोड़ेंगे 180 से ज़्यादा आएगा, यानी ये भी समपूरक नहीं होगा, असत्य हो जाएगा 3rd नंबर। 4th नंबर, युग्म के एक कोण अधिक कोण तथा दूसरा कोण न्यून कोण हो सकता है। एक कोण 90 से बड़ा, दूसरा 90 से छोटा, तो जोड़ने पर हमें 180 पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, यानी ये सत्य है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, नीचे कोणों के दो युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन समपूरक कोण है बताना है आपको। फर्स्ट में दिया हुआ है 45 डिग्री 135 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे 135 + 45 180, यानी आपका ये समपूरक कोण है। क्वेश्चन नंबर 2, 70 और 110 दिया हुआ है। अब आप इसको चेक करना है क्या कि ये समपूरक है कि नहीं। 70 + 110 यानी इसका आएगा 118, यानी 180 आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, तो ये क्या है हुआ, समपूरक कोण हुआ। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित कोरों में से प्रत्येक के संपूरक बताइए। 75 का संपूरक क्या होगा? तो संपूरक के लिए क्या होता है, दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो 75 का संपूरक क्या होगा? तो 180 माइनस 75 करेंगे तो इसका संपूरक निकल जाएगा। आप घर पे इसे सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन का आंसर इसके लास्ट में दिया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।